कुछ शौक या एडिक्शन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं। ये हमें पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम उन चीज को पाने के लिए हर हद तक जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक इंसिडेंट लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए, जो कि असम से है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं द क्राइम टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है एक लव अफेयर से, जो कि था अमरज्योति डे और वंदना कलिता का। ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनका जो टाइम स्पेंड था वो बहुत ही ज्यादा कम था। मतलब इनके रिलेशनशिप में आने से लेकर शादी का डिसीजन लेने तक का टाइम बहुत ही कम था। खैर, वो इनकी मर्जी थी। उसके बाद ये दोनों अपने अपने पेरेंट्स से बात करते हैं इस बारे में। उसके बाद अमरज्योति की माँ शंकरी डे वो इस शादी से नाखुश थी, लेकिन अपने बच्चों की जिद के आगे उसे भी हारना पड़ता है और वो शादी के लिए मान जाती है। ये जो शंकरी डे थी ये बहुत ही ज्यादा अमीर थी। मतलब गुवाहाटी में अपने ही इसके 4 बंगलो थे, जिसमें एक में वो खुद रहती थी और बाकी 3 को रेंट पे रह रखा था, जिससे अच्छा खासा रेंट आता था। खैर, जैसा प्लान बना उस हिसाब से शादी हो गई इनकी। शादी के बाद सब कुछ काफी हद तक नॉर्मल जा रहा था। अमरज्योति डे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर रहता था। धीरे धीरे लाइफ बढ़िया चल रही थी। वहीं वंदना जो थी वो अपनी सास का मन जीतने में धीरे धीरे कामयाब हो रही थी और उनके बीच काफी सब कुछ सही चल रहा था। अब उसकी सास भी उसे पसंद करने लगी थी, क्योंकि अमरज्योति जॉब पे चला जाता था तो वंदना मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे अकेली रहती थी। तो उसके सास ने उसे बोला उसे भी कुछ कर लेना चाहिए, जो भी फाइनेंस होगा वो कर देगी। इसके लिए वंदना के दिमाग में केवल एक ही ख्याल आता है, वो एक जिम ट्रेनर बनना चाहती थी। शादी से पहले भी वो एक स्कूल में पीटी टीचर थी। तो जब ये बात अपनी सास को बताती है तो उसकी सास उसके लिए राजी हो जाती है और उसकी ट्रेनिंग का सारा खर्चा उसकी सास उठाती है। फिर उसके बाद वो एक जिम खोल लेती है, जिसमें वो खुद ही ट्रेनर होती है वहाँ की। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ चीजें बदल जाती है। जो शंकरी थी वो वंदना को कुछ भी पैसे देने से मना कर देती है, यानी वो अब उसका फाइनेंस नहीं उठाएगी। जिस घर में वो लोग इकट्ठे रहते थे उस घर को छोड़ के दूसरे बंगलों पे चलेगी, जो कि वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। कोई भी नहीं जानता था आखिर ये सब हुआ क्यों उसकी सास वो घर छोड़ के दूसरे घर में रहने चली गई। लेकिन फिर भी वंदना अपना काम जारी रखती है। वो वहाँ की जिम ट्रेनर बनी रहती है और अच्छा खासा वो जिम चल रहा था उसका। लेकिन फिर एक अजीब सी चीज होती है। वंदना पुलिस स्टेशन पहुंचती है कंप्लेंट लिखवाने के लिए। ये उसके हस्बैंड और सास की मिसिंग कंप्लेंट थी, जो कि बहुत दिनों से गायब थे, जिस वजह से वंदना बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। खैर, पुलिस वालों ने कंप्लेंट लिखी और उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद भी इस केस पे कोई रिजल्ट नहीं आया और वंदना बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती जा रही थी। पुलिस भी चाहती थी इस केस को सॉल्व कर ले, पर उन्हें कोई लीड मिल ही नहीं रही थी। कि जो वंदना ने केस फाइल किया था ये किया था 27 अक्टूबर 2022 को। उसके बाद करीबन 1 महीने हो चुके थे और वंदना बार बार पुलिस स्टेशन जा जाके थक चुकी थी। तो उसने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। हालांकि पुलिस अब भी इस केस को सॉल्व कर रही थी, पर उन्हें कोई भी लीड नहीं मिल रही थी और वो लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। लगभग 2 महीने बाद इस केस में एक नया मोड़ आता है। अक्टूबर 2022, यानी कि जब वंदना ने केस फाइल किया था उसके 2 महीने बाद शंकरी डे, जो कि वंदना की सास थी, उसका नेफ्यू पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट करवाने आता है। वंदना ने उसकी बुआ और उसके कजन को अगवा करके रखा है और उसने पुलिस को ये भी बताया ये जो शंकरी डे थी उसके एटीएम से कंटिन्यूअसली पैसे विड्रॉल किए जा रहे। ये सुन के पुलिस चौंक जाती है और वो सोच में पड़ जाती है कि जो लेडी इतने दिनों से पुलिस के चक्कर काट रही है, जिस केस को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है वो, और वो बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, वो ये सब कर सकती है। और अगर उसने ये सब किया भी, इस केस को लेकर वो इतना ज्यादा सीरियस क्यों है? खैर, पुलिस उसकी कंप्लेंट लिखती है और फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। थोड़े टाइम बाद वंदना भी पुलिस स्टेशन आती है और वो भी सेम वही केस करवाती है निर्भया के अगेंस्ट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले वंदना के अगेंस्ट केस फाइल करवा के गया था। वो भी सेम वही चीजें पुलिस वालों को बताती है कि शायद निर्भया ही एटीएम से पैसे निकलवा रहा है और उसी ने उन दोनों को अगवा करके रखा है। अब पुलिस यहाँ और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था तो करे तो क्या करें। एक जो लीड उन्हें मिली थी वो भी अब उनके पास नहीं थी और वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और उन्होंने एटीएम का सीसीटीवी खंगालने का फैसला किया। पुलिस
वहाँ के आसपास की फुटेजेस के साथ साथ एटीएम की फुटेज भी देखती है और वो जब ये देखते हैं तो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये वंदना ही थी जो उसकी सास के एटीएम से पैसे निकाल रही थी। उसके बाद पुलिस वंदना को उठा लेती है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि वो उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल उसको लगता है कि निर्मया ही कल्प्रिट है और पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो उसने ऐसा सब कुछ करके पुलिस वालों को एक हिंट दिया कि निर्मया से पूछताछ की जाए, इसलिए उसने ये सब किया। ये सब सुन के पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं, आखिर वो करे तो क्या करे। तो थक हार के उनको वंदना को छोड़ना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को वंदना पे डाउट होना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने उसके आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट किया कि क्या इसका बिहेवियर कैसा है, कैसे रहती है ये, और भी बहुत कुछ। जब पड़ोसियों से पूछा गया तो पड़ोसियों ने बताया कि उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वंदना के घर पे कोई मर्द नहीं रहता है, क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई मर्द वंदना के घर में अवेलेबल होता था। इसके अलावा भी एक शॉकिंग बात पड़ोसियों ने बताई कि कुछ मंथ पहले वंदना छत पे कुछ जला रही थी जिसकी लपटें बहुत ही ज्यादा तेज थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद वो कचरा जला रही होगी, लेकिन अगर वो कचरा जला रही थी तो वो छत पे क्यों जला रही थी? ये बात पुलिस को बहुत ही ज्यादा खटक रही थी। तो वो तुरंत छत पे जाके चेक करने लगे, पर अनफॉर्चुनेटली वहां पे कुछ भी नहीं था। अब पुलिस वाले को बहुत ही ज्यादा डाउट हो रहा था, अगर ये कुछ जला रही है तो वो छत पे क्यों जला रही थी? बाहर भी तो जला सकती थी, छत पे क्यों जलाया? जब ये डाउट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है उनका, तो वंदना को उठा के कस्टडी में लेते हैं अपने और उससे पूछताछ करते हैं। वंदना ने जब पहली बार केस फाइल किया था वो था अगस्त 2022। धीरे धीरे अब फरवरी आ गया था। पुलिस वाले वंदना को उठा के अपनी कस्टडी में लेके जाते हैं और उसे रिमांड पे लेते हैं। उसके बाद एक शॉकिंग सच सबके सामने आता है जो वो सोच भी नहीं सकते थे। स्पेशली जब वंदना पहली बार कंप्लेन लिखवाने के लिए आई थी, उस टाइम तो वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे। असल में वंदना ये सब जानती थी कि अमरज्योति डे बहुत ही ज्यादा रिच है, यानी उसकी मदर की ठीक ठाक प्रॉपर्टी है और मंथली अच्छे खासे इनकम आती है, जिस वजह से वो रिलेशनशिप में आई। लेकिन अमरज्योति डे इस बात से अनजान था और वहीं वंदना का इंटेंशन शुरू से ही उसके पैसे ऐंठने के थे। लेकिन खैर वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो जैसा भी आगे हुआ है। शादी के बाद से ही वंदना अमरज्योति से सेटिस्फाइड नहीं थी और वो चाहती थी कि वो मर्दों के अराउंड रहे। वो पहले से ही ऐसी थी, इसलिए जब उसके सास ने पूछा उससे क्या काम करना है तो उसने सीधा ही जिम ट्रेनर के बारे में बताया, जिस वजह से उसके आसपास और भी ज्यादा लोग रहेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, जब उसने जिम खोली अपनी, उसके बाद उसके आसपास बहुत सारे मर्द थे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा कुछ किसी से शेयर कर सके या फिर किसी के साथ ऐसा कुछ कर सके। लेकिन कुछ समय बाद वंदना के जिम में दो लड़कों ने एडमिशन लिया, धंती डेका और अरूप डेका। अरूप डेका की उम्र 27 वर्ष थी, वहीं धंती डेका की उम्र 32 साल थी, जो कि ड्राइवर था, और यही अरूप डेका उसका दोस्त था। वंदना की उम्र इस समय 31 वर्ष थी। तीनों की एज सिमिलर थी, जिस वजह से इनकी आपस में बहुत ज्यादा बनती थी। आपस में बातचीत बहुत अच्छे से हो रहा था। कहीं ना कहीं वंदना को ये लगने लगा था कि ये लोग भी उसको उसी नजरों से देखते हैं जिस इंटेंशन से वो देखती है, जो कि सच भी था। उसके बाद वंदना ने मौका देख के उन दोनों को अपने घर पे इनवाइट किया जब उसके पति उसके घर पे नहीं थे। जैसे ही वो दोनों उसके घर पे गए, ऑब्वियसली उन दोनों के इंटेंशंस भी वही थे। वहाँ पे वंदना बहुत ही कम कपड़े पहन के आई थी उनके सामने, ताकि वो दोनों और भी ज्यादा एक्साइटेड हो, और धीरे धीरे वैसा मोमेंट बन भी गया। फिर वो तीनों एक साथ इंटीमेट हुए। उसके बाद ये चीजें फ्रीक्वेंटली होने लग गई, शायद इसलिए उनके पड़ोसियों को कभी पता ही नहीं चला कि उसका पति घर में नहीं है, क्योंकि उसके घर पे मर्दों का आना जाना लगा रहता था और घर से मर्दों की आवाजें आती रहती थी। तो पड़ोसियों को लगा ही नहीं कभी कि यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। उनको यही लगा कि शायद अमरज्योति डे घर पर ही है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। अब वंदना इन सब चीजों में खुल चुकी थी, तो वो जिम में और भी जो लोग आते थे उन सबके साथ ऐसे इंटेंशन रखते थे सबके लिए, और जिसके साथ उसके इंटेंशंस मिल जाते थे वो उन सबको अपने घर इनवाइट करती थी और उनके साथ इंटीमेट होती थी। अब वंदना के लिए ये सब चीजें बिल्कुल आम बात हो गई थी। वंदना को ये सब नॉर्मल लग रहा था। उसको लगता था कि अमरज्योति को ये बात पता ही नहीं चलेगी और वो अपनी इच्छाओं को ऐसे ही शांत करती रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग स्पेशली धंती डेका और अरूप डेका फ्रीक्वेंटली आते थे उसके घर पे। धंती डेका के साथ तो ऑलमोस्ट वो रिलेशनशिप में आ गई थी, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे को वैसा ही ट्रीट करते थे। लेकिन जब भी वो इंटीमेट होते थे तो तीनों एक साथ ही होते थे। उसके बाद ऐसा ही एक मोमेंट आया जब वो तीनों इंटीमेट हो रहे थे। दिन का समय था। उसी टाइम अमरज्योति डे घर आ जाता है और वो देखता है बाहर एक टैक्सी खड़ी हुई है। वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वंदना तो कहीं भी आना जाना होता वो अपनी बुलेट से करती है, उसके पास बुलेट थी और अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी वंदना से बात हुई थी। वो जानता था कि वंदना घर में अकेली है और उसे अगर कहीं जाना भी होगा
तो वो बुलेट से जाएगी। टैक्सी क्यों बुलाई, चेक करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है। तो यहाँ पे उसका डाउट और भी ज्यादा हो जाता है। तो वो खिड़की से कमरे के अंदर झांकता है, जिसे देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल अंदर वंदना 2 मर्दों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थी, जिसे देखकर अमरज्योति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, जिसे सुनकर धंती डेका और अरूप डेका वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ वंदना बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे, क्योंकि अमरज्योति ने उसे इस सिचुएशन में देख लिया था। उसके बाद अमरज्योति डे वंदना से डाइवोर्स मांगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, और ये 2-3 दिन तक ऐसे ही बहस चलती रहती है उनके बीच में। वंदना बहुत ही ज्यादा रोती है, माफी मांगते है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अमरज्योति डे वो देख के समझ चुका था कि ये जो उसके पीछे से घर में हो रहा है, ये पहली बार तो बिल्कुल भी नहीं था। तो अगर ये अब नहीं सुधरी तो कभी नहीं सुधरेगी। तो वो उसे माफी देने से मना कर देता है और उसे डाइवोर्स मांगता है। उसने क्लियरली बोल दिया था कि वो उससे डाइवोर्स ले लेगा बहुत ही जल्द। वहीं दूसरी तरफ वंदना को ये बात पता थी कि अगर अभी उसने डाइवोर्स ले लिया, उसे एलुमनी में कुछ भी पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसकी मदर शंकरी डे के नाम पे थी। तो उसने एक प्लान बनाया और उसे पता था कि इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसे देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं अमरज्योति बाहर जाके डाइवोर्स पेपर उसने बनवा लिया तो वो पकड़ी जाएगी। और उसके बाद अगर अमरज्योति डे को कुछ भी हुआ, उसका डाउट सीधे सीधे वंदना पे आएगा। अगले ही दिन जब अमरज्योति ऑफिस गया होता है तो वंदना धंती को लेकर अपनी सास के घर जाती है और वहाँ पे अपनी सास को बातों में उलझा के रखती है। तो पीछे से धंती अपनी उसकी सास के सिर पे मारता है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर वो उसे अंदर ले जाकर उसको मार डालते हैं और फिर उसकी बॉडी के पार्ट्स करके उसको फ्रिज में डाल देते हैं, जो कि उसकी सास के घर में ही होता है। उसके बाद वहाँ पे खून बहुत ज्यादा बिखर गया था, जिसे साफ करने के लिए बहुत सारे कपड़े लगते हैं। उन सारे कपड़ों को उसके बाद वो वापस गाड़ी में डालते हैं, वापस से वंदना के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे वो रह रही थी अमरज्योति के साथ। और फिर वो अमरज्योति का वेट करते हैं। जब अमरज्योति आता है तो वंदना उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जो कि सेडेटिव्स होते हैं, जिसके बाद अमरज्योति अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग अमरज्योति को भी मार डालते हैं और उसकी बॉडी के भी 3 से 4 पार्ट करके फ्रिज में डाल के रख देते हैं। उसके बाद सारे खून वगैरह साफ करने के बाद जो कपड़ा होता है, उसी कपड़े को वो छत पे ले जाके जला रहे होते हैं, जो कि पड़ोसियों ने भी देखा था। लेकिन इसके बाद भी ये जो दोनों बॉडीज थी बहुत दिनों तक फ्रिज में ही रखी रही। उसके बाद 27 जुलाई को वंदना धंती को लेकर रात के करीब 3 बजे के आसपास वो अपनी सास की बॉडी के पार्ट्स को लेकर चेरापुंजी का एक गांव जिसका नाम की सोड़ा था, वहाँ पे जाकर डिस्पोज करके आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग बिल्कुल ही नॉर्मल रहते हैं। उसके करीब 20 से 22 दिन बाद यानी 19 अगस्त के आसपास वो मेघालय के जंगलों में अमरज्योति की बॉडी को भी डिस्पोज कर देते हैं। उसके बाद बिल्कुल ही नॉर्मल रहते हैं, जैसे इन्हें लग रहा हो कि किसी को इसके बारे में पता चलेगा ही नहीं। लेकिन असल में जब पुलिस ढूंढने पे आती है तो कल्प्रिट चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे ढूंढ ही लेती है। लेकिन आजकल का जमाना कितना ज्यादा क्रूअल हो गया है। वंदना ने धंती डेका और अरूप डेका के साथ मिलकर जो भी किया, उसके बाद ही सेम डे सेम घर के अंदर वो लोग इंटीमेट भी हुए थे। खैर सारे कन्फेशन के बाद वंदना को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद पुलिस वंदना को लेकर उसी जगह जाते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी सास और अमरज्योति की बॉडी को डिस्पोज किया था। सास की बॉडी तो मिल जाती है लेकिन उसका सिर नहीं मिलता और वहीं अमरज्योति की बॉडी नहीं मिलती है वहाँ पे। और इन सारी चीजों का वंदना को कोई भी रिग्रेट नहीं था। वो पुलिस वैन में भी हंसते हुए जा रही थी कि शायद उसे पहले से पता था कि वो बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएगी। और वो भी ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो तीनों बेल पे बाहर आ गए। उसके बाद वंदना के डैड से जब उसके बारे में पूछा जाता है तो वो बोलते हैं अगर उनकी बेटी सच में कल्प्रिट है तो उसे गोली मार देनी चाहिए। साथ ही उनको भी वंदना ने धोखे में रखा था। वंदना ने अपने माता पिता को भी नहीं बताया था कि उसकी सास और उसके पति मिसिंग है। वो जब भी वंदना से पूछते थे तो वो बस यही कहती थी सब ठीक है। खैर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कुछ शौक या फिर एडिक्शन को पूरे करने के लिए लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। तो गाइस वीडियो अगर आपको सही लग रही हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। एंड आई रियली होप आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।